वेलकम स्टुडंट्स, वेलकम अगेन इन डिजिटल क्लासरूम ऑफ IIB. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपल्याला एक नवीन टॉपिक स्टार्ट करायचा आहे आणि तो टॉपिक म्हणजे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स. हा टॉपिक आपल्या 11th NCERT मध्ये युनिट नंबर 2 मध्ये 5वा टॉपिक आहे. प्रत्येक विषयाची अभ्यास करायची पद्धत ही वेगळी आहे. तसंच प्रत्येक टॉपिकच्या अभ्यास करायची सुद्धा पद्धत वेगळी आहे. मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट्स हा टॉपिक आपण स्टार्ट करणार आहोत. त्यापूर्वी मला असं सांगायचं आहे, तुमच्यासोबत शेअर करायचं आहे की हा टॉपिक आता पुढे 20-25 दिवस आपला कंटिन्यू चालू राहील. हा टॉपिक कशा प्रकारे तुम्हाला रन करायचा आहे. सगळ्यात पहिलं महत्त्वाचं, वॉच व्हिडिओ लेक्चर्स केअरफुली. तुम्हाला अतिशय व्यवस्थित हे सगळे व्हिडिओ लेक्चर्स बघायचेत. कुठेही पॉज द्यायचा नाही. एकदा लेक्चर स्टार्ट केलं की संपेपर्यंत मध्ये कोणतीही ॲक्टिव्हिटी करायची नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं, परफेक्ट कॉन्सन्ट्रेशननं, अटेंटिव्ह नेचरनं ज्या प्रकारे आपण वर्गात बसतो आणि टीचरला ऐकतो, तसंच हे पूर्ण व्यवस्थित सगळे कन्सेप्ट इथं जे काही डिस्कस होईल ते तुम्हाला केअरफुली ऐकायचं आहे. नोट्स वाचायच्या. आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये जेवढा कंटेंट कंप्लीट होईल, जेवढा पोर्शन, जेवढा कन्सेप्ट आपण इथं क्लासरूममध्ये डिस्कस करू, तेच तुम्हाला तेवढाच पोर्शन NCERTच्या बुकमधून आणि आपल्या परफेक्ट नोट्समधून वाचायचं आहे. मेमराईज करायचा जो पोर्शन आहे तो तुम्हाला मेमराईज करावाच लागेल. ॲनिमल किंगडम आहे, प्लांट किंगडम आहे, त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स हे लक्षात ठेवावेच लागतात. मॉर्फोलॉजीमध्ये कन्सेप्ट जी आहेत ती माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी. कन्सेप्ट तुम्हाला मी खूप सोपा करून सांगणार आहे, पण जे एक्झाम्पल्स आहेत तुम्हाला ते पाठच करावे लागतील. आणि प्लीज फील फ्री टू आस्क युअर डाऊट्स. काही डाऊट्स असतील तर प्लीज बिनदिक्कत तुम्ही मला विचारू शकता. ठीक आहे, मग आपण हा टॉपिक स्टार्ट करू. सगळ्यात आधी आपण बघू मॉर्फोलॉजी म्हणजे काय. मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. ठीक है ना. तो मॉर्फोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरह हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स देखा, एनाटॉमी यानी स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसी तरह एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हमें देखना है. तो एक्सटर्नल कैरेक्टर स्टडी करना ये किस ब्रांच में आता है? दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी. अब मॉर्फोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, लेकिन क्या सभी प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमें इस टॉपिक में देखना है? नहीं. पूरे प्लांट का हमने एक क्लासिफिकेशन किया किंगडम प्लांटी में, जिसमें अलगी भी है, जिसमें ब्रायोफाइट्स भी है, जिसमें टेरिडोफाइट्स भी है, जिम्नोस्पर्म्स भी है और एंजियोस्पर्म्स भी है. ठीक है ना. तो अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. जो एंजियोस्पर्म्स है दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि फ्लावर ये यूनिक कैरेक्टर एक ही प्लांट ग्रुप में पाया जाता है, दैट इज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, जिसे हमने स्पर्मेटोफाइटा भी कहा. स्पर्मेटोफाइटा में 2 ग्रुप है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, जो सीड बियरिंग प्लांट्स है, जिनको हमने हायर प्लांट्स भी कहा. हायर प्लांट्स क्यों कहा हमने? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी स्केल. इस अर्थ पर जब पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुआ, तब से लेके अब तक जो इवोल्यूशनरी स्केल है, वहां जो प्रिमिटिव है वो लोअर प्लांट्स और जो हाईली एडवांस है वो हायर प्लांट्स. ठीक है ना. इस टॉपिक में हम जितने भी मॉर्फोलॉजिकल टर्म्स यूज करेंगे, जितने भी कंसेप्ट हम लर्न करेंगे, स्टडी करेंगे, all morphological terminology are strictly applicable to only one particular group of plant, that is flowering plants, angiospermic plant. ठीक है. ठीक है. तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स स्टडी करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों स्टडी करना है? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर, ये बेस है, ये आधार है क्लासिफिकेशन का. इसलिए मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टंट है. देखिए, तो इस टॉपिक का क्या स्कोप है, आपल्याला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का बरं स्टडी करायचे, हा टॉपिक का असेल,
एक 2 मिनिटाच्या आपण डिस्कशनमध्ये तुम्हाला मी सांगतो. तत्पूर्वी प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस कि ये क्या है, क्या है. आप कहेंगे दिस इज ए फॉर एप्पल, ठीक है, लेकिन ये क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीफ है, क्या ये फ्लावर है, क्या ये फ्रूट है या सीड है. तो आप कहेंगे दिस इज फ्रूट. नहीं, दिस इज नॉट फ्रूट. जो एडिबल पोर्शन है ये फ्रूट नहीं है, फ्रूट इसके अंदर होता है. आप पाइनएप्पल को भी फ्रूट कहेंगे, लेकिन एक्चुअली ये भी फ्रूट नहीं है. उसी तरह जॅक फ्रूट को आपण फ्रूट कहते हैं, फिग फ्रूट, ड्राय फ्रूट म्हणून आपण अंजीर खातो. तुम्ही याला म्हणता सर हे फ्रूट आहे, पण हे फ्रूट नाही. दिस इज ग्राउंडनट. भुईमुगाच्या शेंगा आहेत, ह्या जमिनीखाली येतात. प्लांट अपरूट केलं की आपण हे भुईमुगाच्या शेंगा आपण तोडून घेऊ शकतो. मग हे काय, दिस इज फ्रूट, ठीक है, ये तो फ्रूट है, नो डाउट. दिस इज शक्करकंद. हे रताळ आहे मराठीमध्ये, हे जमिनीच्या खाली असतं. दिस इज रूट, ठीक है ना, ये है रूट. वडाच्या पारंब्या, हे पण रूट आहेत. ही कांद्याची पात, रूट्स इथं दिसतात आपल्याला. आणि हा जो एडिबल पोर्शन व्हाईट किंवा रेड कलरचा असतो त्याला आपण स्टेम समजून बसतो, पण ॲक्च्युअली हे स्टेम नाही, हे लीफ आहेत. तशाच प्रकारे ह्या लसणाच्या पाकळ्या ज्या आहेत या लीव्स आहेत. आता ठीक है, प्लांट का जो भी पार्ट जमीन के अंदर होता है जरूरी नहीं कि वो रूट ही हो, और जमीन के ऊपर भी रूट हो सकता है. हमने देखा बरगद का पेड़, वडाच्या पारंब्या रूटचं एक्झाम्पल आहे. जमिनीच्या खाली फ्रूट असू शकते का, असू शकते. एक एक्झाम्पल आपण बघितलं, ग्राउंडनट, पीनट, मुंगफल्ली, भुईमुगाच्या शेंगा. म्हणजे रूट हे जमिनीमध्येच असायला पाहिजे आणि स्टेम हे जमिनीच्या वरच असायला पाहिजे असं काही आवश्यक नाही. हळद, जिंजर जमिनीच्या खाली आहे, स्टेम आहे. लीफ जमिनीच्या वर, कांद्याची पात, हो लीफच आहे. आणि जमिनीखाली असलेला कांदा एडिबल पोर्शन ते पण लीफ आहे. रताळ जमिनीच्या खाली आहे, रूट सिस्टीम वेगळी आहे, ते पण वेगळ्या प्रकारचे रूट्स आहेत. त्याच्यामध्ये फूड स्टोअर होते, मॉडिफाईड ॲडव्हेंटिशियस रूट्स आहेत. म्हणजे जमिनीच्या खाली असेल तरच रूट आणि जमिनीच्या वर असेल तर स्टेम किंवा लीफ. दिस इज नॉट अ क्रायटेरिया. काही मॉर्फोलॉजिकल क्रायटेरिया असायला पाहिजे, तेव्हाच आपण रूट म्हणू शकतो, तेव्हाच आपण स्टेम म्हणू शकतो, तेव्हाच आपण लीफ म्हणू शकतो. एनाटॉमी मध्ये आपण बघितलंय, तुम्हाला माहित है, मान लो अगर आपके सामने 2 माइक्रोस्कोप रख दिए और 2 माइक्रोस्कोप के नीचे हमने 2 स्लाइड रख दिया, एक में रूट का ट्रांसफर सेक्शन और दूसरे में स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन. हाउ कैन यू आइडेंटिफाई? वी कैन आइडेंटिफाई इजिली on the basis of internal organization, internal structure, on the basis of anatomical character. जिसमें रेडियल वस्कुलर बंडल्स होंगे वो डेफिनेटली रूट ही है. जिसमें कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर बंडल होंगे वो 101% स्टेम ही होगा. ठीक है ना. उसी तरह जमीन के नीचे है या ऊपर है ये मायने नहीं रखता, कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उस प्लांट पार्ट को, फ्लावरिंग प्लांट के प्लांट पार्ट को हमने रूट कहा, हमने ये स्टेम ये नाम दिया, हमने लीफ कहा, हमने फ्लावर कहा. ये हमें इस टॉपिक में स्टडी करना है. ठीक है ना. तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसे हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया. ऐसा डिवाइडेशन हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है. हमें समझने के लिए आसानी हो इसलिए हमने पूरे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का जो सिलेबस है उसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया. पहले सेक्शन में हम स्टडी करने वाले हैं वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स. जो वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम और लीफ, ये 3 वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके टाइप्स, उसके फंक्शन और उसके कुछ मॉडिफिकेशन. पहला सेक्शन होने के बाद हम दूसरा सेक्शन देखेंगे और सेकंड सेक्शन में हम रिप्रोडक्टिव प्लांट पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जिसमें इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्रूट और सीड. और फ्लावर के सभी चारों फ्लोरल होरल्स, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम. किसे कैलिक्स कहा गया, उसमें सेपल्स की अरेंजमेंट किस तरह से होती है, करोला के टाइप्स कितने हैं, उसमें पेटल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है, एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमन है, गाइनोशियम का यूनिट कार्पेल है, उसमें प्लासेंटेशन कैसा होता है. ये होने के बाद हम देखेंगे टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्रूट किस तरह का होता है, फ्रूट के टाइप्स कितने हैं,
टिपिकल एंजियोस्पर्मिक सीड किसे कहते हैं, वो कितने टाइप का होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा देखने के बाद हमारा सेकंड सेक्शन भी खत्म होगा। और लास्ट थर्ड सेक्शन में हम फैमिली की स्टडी करने वाले हैं। टोटल हमारे सिलेबस में 4 फैमिली है। डाइकॉट के 3 फैमिली हमें स्टडी करना है, फैबेसी, सोलेनेसी और ब्रासिकेसी। और मोनोकॉट की एक फैमिली हमें लर्न करना है, दैट इज लिलियसी। ठीक है ना। फिर से एक बार मैं आपको यह कह दूं कि आपको हर एक वीडियो लेक्चर केयरफुली देखना है, केयरफुली कंसंट्रेशन से सुनना है हर एक लेक्चर को। एनसीईआरटी और परफेक्ट नोट्स में जितना पोर्शन आज हुआ उतना हमें रीड करना है। जो मेमोराइज करने जैसा पोर्शन है उसे हमें मेमोराइज ही करना है। और अगर कुछ आपको डाउट हो तो आपको मुझे पूछना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे। पहले सेक्शन में जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हम वेजिटेटिव प्लांट पार्ट्स के बारे में देखेंगे। रूट है, स्टेम है और लीफ है। तो सबसे पहले हम रूट इस सब टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। रूट इस सब टॉपिक में हमें देखना है रूट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। उसके बाद रूट सिस्टम के टाइप्स कितने हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। टाइप्स ऑफ रूट 3 प्रकार के रूट है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। किसे टैप रूट कहते हैं, किसे फाइब्रस रूट कहा गया और एडवेंटिशियस रूट्स क्या होता है ये देखेंगे। उसके बाद रूट के हम फंक्शंस देखेंगे और टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में कुछ मॉडिफिकेशन हुए हैं तो मॉडिफाइड रूट के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई विच इज रूट। जिसमें जाइलम एक्सार्च है और जिसमें रेडियल वस्कुलर बंडल है वो डेफिनेटली रूट ही होगा। लेकिन वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या है, किसे हमें रूट कहना चाहिए? तो पहला जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है रूट का, इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। क्या कहा हमने? डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। क्यों? इट ऑलवेज ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, जमीन के अंदर बढ़ता है, इसलिए ये डिसेंडिंग पार्ट है। ठीक है ना। इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक यानी वो ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक यानी मीनिंग तो एक ही हुआ, वो जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर की तरफ बढ़ता है। इसलिए हमने कहा कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक है। अगर ये पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक है तो ये 101% निगेटिवली फोटोट्रॉफिक ही होगा, निगेटिवली एरोट्रॉफिक ही होगा। वैसे देखा जाए तो 3 स्टेटमेंट है लेकिन तीनों का मीनिंग एक ही होता है। इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, निगेटिवली एरोट्रॉफिक। फोर्थ कैरेक्टर ये है कि इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। ठीक है ना। ये रेडिकल क्या है? तो रेडिकल जो है एक्चुअली इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है। सीड इस सब टॉपिक में हमें सीड के बारे में पूरा देखना है, लेकिन ये रेडिकल इस वर्ड को समझने के लिए थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। ये रेडिकल क्या है? ठीक है, तो आपको यह समझना होगा कि फ्रूट में 2 पार्ट्स होते हैं। फ्रूट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक जो है वो फ्रूट वॉल और दूसरा जो होता है वो होता है सीड। ठीक है ना। फ्रूट इज इक्वल टू फ्रूट वॉल और सीड। सीड में 2 पार्ट होते हैं, एक सीड कोट और दूसरा जो पार्ट होता है वो एम्ब्रियो होता है। तो ये 2 कंपल्सरी पार्ट। तीसरा एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो हम सीड इस सब टॉपिक में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये डिस्कस करना है कि ये रेडिकल होता क्या है, एग्जैक्टली वो सीड का कौन सा पार्ट है। ठीक है ना। तो ये रहा सीड कोट। ठीक है, दिस इज सीड कोट।
दिस इज सीड कोट। अब इस सीड कोट में ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। दिस इज एम्ब्रियो एक्सिस, ये है एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो के दो पार्ट, एम्ब्रियो के दो पार्ट। पहला जो है वो एम्ब्रियो एक्सिस हुआ और दूसरा जो है वो एक या दो कॉटिल्डॉन, ठीक है ना। तो ये रहा सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो एक्सिस। अब इस एम्ब्रियो एक्सिस पर, इस एम्ब्रियो एक्सिस पर बिल्कुल यहां पर सेंटर में अगर मोनोकॉट का सीड है तो एक कॉटिल्डॉन अटैच होगा, अगर डाइकॉट का सीड है तो दो कॉटिल्डॉन्स अटैच होंगे, ठीक है ना, ठीक है। दिस इज एम्ब्रियो, ये सीड कोट और उसके अंदर एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पार्ट दो, एक एम्ब्रियो एक्सिस और एक या दो कॉटिल्डॉन्स। जहां पर कॉटिल्डॉन्स अटैच होते हैं, जहां पर कॉटिल्डॉन्स एम्ब्रियो एक्सिस को अटैच होते हैं, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज टाइजेलम। क्या कहा हमने? टाइजेलम। व्हाट इज टाइजेलम? इट इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस ऑन विच कॉटिल्डॉन्स आर अटैच। एक या दो कॉटिल्डॉन जहां पर एम्ब्रियो एक्सिस पर अटैच होते हैं, दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज टाइजेलम। टायजेलम के ऊपर वाला हिस्सा, बरं का, ऊपर वाला। मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो? या टायजेलमचा वरचा पार्ट. हिंदीमध्ये काय म्हणणार? टायजेलम के ऊपर वाला पार्ट. आता ग्रीक भाषेमध्ये ह्याला ईपी म्हणायचं. कशाच्या वरचा पार्ट? ईपी याने ऊपर, अपर, वर. ईपी कशाच्या वर? जिथं कॉटिल्डॉन अटॅच आहेत त्याच्या वर. इपिकोटाइल रीजन. इपिकोटाइल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूम्यूल, ठीक है ना। इपिकोटाइल रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूम्यूल। उसी तरह नीचे वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन हाइपोकोटाइल रीजन, हाइपोकोटाइल रीजन। क्या कहा हमने? हाइपोकोटाइल रीजन ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिकल। बघा बरं आता समजलं काय? फ्रूट मध्ये दोन पार्ट असतात, एक फ्रूट वॉल आणि एक सीड. सीडचे पार्ट किती? दोन. एक सीड कोट आणि एक एम्ब्रियो. एम्ब्रियो मध्ये किती पार्ट असतात? एम्ब्रियो एक्सिस, एक किंवा दोन कॉटिल्डॉन. मग हे दोन कॉटिल्डॉन कुठं अटॅच असतात? त्या पॉइंटला टायजेलम म्हणायचं. टायजेलमच्या वरचा पार्ट इपिकोटाइल रिजन ऑल्सो कॉल्ड एज प्लूम्यूल. टायजेलमच्या खालचा पार्ट हाइपोकोटाइल रीजन ऑल्सो कॉल्ड एज रेडिकल। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि व्हाट इज रेडिकल, तो आप क्या कहेंगे? सिंपल, इट इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस। क्या कहा हमने? व्हाट इज रेडिकल? इट इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस। तो रेडिकल से जो पार्ट डेवलप होता है वही रूट होता है, प्लूम्यूल से जो डेवलप होता है वही स्टेम होता है। समझ में आया? ठीक है। तो रूट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल। तो जो भी कंसेप्ट हमने अभी बोर्ड पर डिस्कस किया, हमने बोर्ड पर देखा, वही फिर से हम रिवाइज करते हैं एक्चुअल स्लाइड देखते देखते। तो एक हम एग्जांपल लेंगे फ्रूट का। दिस इज लेग्यूम फ्रूट, मूंगफल्ली, दिस इज ग्राउंडनट, पीनट. आता हे फ्रूट आहे बरं का, भुईमुगाची शेंग आहे. भुईमुगाची शेंग आपण फोडली, दोन पार्ट निघाले. टर्फल, शेल, आउटर शेल इज कॉल्ड एज फ्रूट वॉल, ठीक आहे ना. आणि मध्ये काय? सीड. मग आपण सीडला अलग केलं, ठीक आहे ना. मग सीडचे पार्ट किती? दोन. एक सीड कोट आणि त्याच्यामध्ये एम्ब्रियो. ये रहा एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो. अब ये डाइकॉट का सीड है इसलिए दो कॉटिल्डॉन यहां पर प्रेजेंट है. ये दो कॉटिल्डॉन यहां आप देख रहे हैं, यहां पर ये एम्ब्रियो एक्सिस पर अटैच है, ठीक है ना. जहां पर अटैच है दैट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज टाइजेलम. टाइजेलम के ऊपर वाला इपिकोटाइल, नीचे वाला हाइपोकोटाइल. तो रेडिकल क्या होता है? इट इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस, ठीक है. तो चार कैरेक्टर अब तक हमने देखे. दिस इज फिफ्थ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कि रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजीनसली.
रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली। अब सिमिलर यानी क्या? सिमिलर यानी सेम, सिमिलर यानी सेम, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली सेम। म्हणजे काय बघू आपण। हा हे बघा, लक्ष द्या, एम्ब्रियो एक्सिस असतो का नहीं? दिस इज एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस पर जहां कॉटलन अटैच है इट इज कॉल्ड एज टाइजेलम। यस, उसके नीचे वाला हिस्सा रेडिकल, ऊपर वाला हिस्सा प्ल्यूम्यूल। मग एकाच एम्ब्रियो ऍक्सिसचे हे दोन अपोजिट पार्ट, कॅरेक्टर पण अपोजिट हो। बघा, रूट डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट ऍक्सिस, स्टेम ascending part of the plant axis, root positively geotropic, stem negatively geotropic, root negatively phototropic, stem positively phototropic, root develop from radical, stem develop from plumule, root produce similar organs, stem produce dissimilar organ। म्हणजे काय बघू आपण। अब ये एम्ब्रियो एक्सिस से प्ल्यूम्यूल से ये स्टेम डेवलप हुआ, ठीक है, ये शूट डेवलप हुआ, शूट, और रेडिकल से ये रूट डेवलप हुआ, ठीक है ना, रेडिकल से ये रूट डेवलप हुआ। अब रूट पर क्या डेवलप होगा? सबसे पहले ये प्राइमरी रूट डेवलप हुआ ना, इस प्राइमरी रूट पर ये सेकेंडरी रूट डेवलप होंगे, सेकेंडरी रूट पर ये टर्शियरी रूट डेवलप होंगे, टर्शियरी रूट पर क्वाटरनरी रूट डेवलप होंगे, क्वाटरनरी रूट पर रूटलेट्स डेवलप होंगे, रूट पर रूट ही डेवलप होगा, इसलिए हमने कहा सिमिलर ऑर्गन। प्राइमरी रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सेकेंडरी रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, टर्शियरी रूट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी रूट का, रूट कोई भी हो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक ही होगा। इसलिए हमने कहा कि रूट प्रोड्यूस मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली सेम, सिमिलर ऑर्गन। लेकिन स्टेम पर क्या क्या डेवलप होता है? स्टेम पर लीफ भी डेवलप होता है, लीफ डेवलप हुआ, स्टेम पर फ्लावर भी डेवलप होता है, ये फ्लावर डेवलप हुआ, देखिए, स्टेम पर रूट भी डेवलप होता है। हमें एग्जांपल मालूम है, बनियन ट्री, वडाच्या पारंब्या असतात की नाही, ते रूट आहे, ट्रान्सवर्स सेक्शन घ्या, रेडियल व्हस्क्युलर बंडल दिसेल, आणि झायलम एक झार्च असेल, ठीक आहे। मग रूटवर रूटच डेव्हलप झालं, स्टेमवर मात्र लीफ पण डेव्हलप झालं, फ्लावर पण डेव्हलप झालं, आणि रूट पण डेव्हलप झालं। आणि स्टेमची अॅनाटॉमी, लीफची अॅनाटॉमी, फ्लावरची अॅनाटॉमी आणि रूटची अॅनाटॉमी ही वेगळी आहे, म्हणून स्टेम प्रोड्यूस dissimilar organs morphologically as well as anatomically dissimilar organs, while root produce morphologically as well as anatomically same similar organs। कळलं का? अर्ध वाक्याचा अर्थ कळलं का? रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स। अब देखिए, अब हमने क्या किया, स्टेम का और रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया। देखिए इस तरह से हमने स्टेम का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, उसी तरह हमने रूट का भी ट्रांसफर सेक्शन लिया, ठीक है। रूट और स्टेम में बहुत यानी अलग अलग प्रकार के एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स है, बिल्कुल अलग है, लेकिन कुछ तो सिमिलरिटी है ना। हाँ, सिमिलरिटी क्या है? देखिए, ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स होगा, रूट में भी और स्टेम में भी, हाँ बिल्कुल होगा। एंडोडर्मिस, हाँ होगा, रूट में भी है और स्टेम में भी है। पेरिसाइकल, हाँ यस, रूट में भी और स्टेम में भी, और अंदर वस्कुलर बंडल, हाँ यहां पर डिफरेंस होगा, रूट है तो रेडियल वस्कुलर बंडल, स्टेम है तो कॉन्जॉइंट कोलैटरल वस्कुलर बंडल। अब देखिए, अगर स्टेम पर लीफ डेवलप हुआ तो वो किस रीजन से डेवलप होगा आपको बताना है। देखिए, ये स्टेम से ये लीफ डेवलप हो रहा है, ठीक है ना, किस रीजन से डेवलप हुआ? कॉर्टेक्स रीजन से, यस। स्टेम पर अगर फ्लावर डेवलप हुआ तो कॉर्टेक्स रीजन से, स्टेम पर अगर रूट डेवलप हुआ
तो वो भी कॉर्टेक्स रीजन से ही डेवलप होगा, ठीक है ना। हाँ, अब रूट पर, प्राइमरी रूट पर अगर सेकेंडरी रूट डेवलप होने वाला है तो उसकी डेवलपमेंट कहां से हो रही है, देखिए एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको हुआ है, प्राइमरी रूट पर सेकेंडरी रूट अगर डेवलप हो रहा है तो पेरीसाइकल रीजन से, सेकेंडरी रूट पर टर्शियरी रूट डेवलप होगा वो भी पेरीसाइकल रीजन से, टर्शियरी रूट पर क्वाटरनरी रूट डेवलप होता है वो भी पेरीसाइकल रीजन से ही डेवलप होता है। तो अब हम देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग। देखिए जीनस यानी क्या, जीनस, ये जीनस और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो जीनस है, जेनेरिक एपिथेट, प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, GENUS, वो जीनस यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में नेम ऑफ जीनस जेनेरिक एपिथेट, यह है GENOUS। इस जीनस का मतलब है ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन्स। क्या कहा हमने, ओरिजिन या डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन्स। तो ये जो ओरिजिन या डेवलपमेंट है लैटरल ऑर्गन की, वो दो टाइप की है, वो दो टाइप की, एक है एक्सोजीनस ओरिजिन या एक्सोजीनस डेवलपमेंट और दूसरा है एंडोजीनस, एंडोजीनस। तो स्टेम पर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली अलग अलग डिसिमिलर पार्ट्स डेवलप होते हैं, लैटरल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, कहां से, कॉर्टेक्स रीजन से। रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स कहां से, पेरीसाइकल रीजन से। कॉर्टेक्स और पेरीसाइकल के बीच है एंडोडर्मिस, ठीक है ना, एंडोडर्मिस के बाहर कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस के अंदर पेरीसाइकल। इसलिए एक्सोजीनस यानी डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन्स फ्रॉम कॉर्टेक्स रीजन, और एंडोजीनस का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन्स फ्रॉम पेरीसाइकल रीजन, ठीक है ना, समझ में आया। यह है फिफ्थ कैरेक्टर, रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली, रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली, ठीक है ना, रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली। देखिए अब लास्ट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है सिक्स्थ, कि नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट। यहां पर आपको नोड्स एंड इंटरनोड्स दिखाई दे रहे हैं, दिस इज स्टेम। स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं या हमें क्लियरली दिखाई नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंगो प्लांट है, नीम प्लांट है, उसमें नोड्स और इंटरनोड्स इस बाम्बू प्लांट की तरह क्लियरली दिखाई नहीं देते, लेकिन उसमें होते हैं। नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट इन स्टेम, वो स्टेम का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन नोड्स और इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट, ठीक है ना। तो अब तक हमने 6 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे। पहला कैरेक्टर, रूट इज अ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। आपको मन ही मन मेरे साथ ये रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, इट इज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस। सेकंड, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। थर्ड कैरेक्टर क्या है, इट इज निगेटिवली फोटोट्रॉफिक, निगेटिवली एरोट्रॉफिक। फोर्थ कैरेक्टर क्या है, इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल क्या होता है, इट इज हाइपोकोटाइल रीजन ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस। नेक्स्ट क्या है, पांचवा कैरेक्टर, रूट प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली, सिमिलर यानी मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली सिमिलर। एंडोजिनस का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल ऑर्गन्स फ्रॉम पेरीसाइकल रीजन, ठीक है ना। लास्ट कैरेक्टर है नोड्स एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट इन रूट। ये 6 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होने के बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, ठीक है ना। 10 तक तो आपको ये हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, एक टैप रूट सिस्टम और सेकंड फाइब्रस रूट सिस्टम। क्या कहा, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम क्या है, किसे कहते हैं, देखिए टैप रूट सिस्टम जो है, टैप रूट सिस्टम
is always present in dicotyledonous plants. Taproot system always present in dicot plants. ठीक है ना. टैप रूट सिस्टम जो है इट डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. देखिए अब टैप रेडिकल जो है सीड जर्मिनेट हुआ, ये सीड है, सीड जर्मिनेट हुआ, सीड जर्मिनेट होने के बाद सीड कोड के बाहर जो पहला पार्ट आता है दैट इज रेडिकल, उसके बाद आता है प्लीम्यूल. ठीक है ना, उसके बाद डेवलप होता है प्लीम्यूल. तो रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट, रेडिकल रूट में डेवलप हुआ है ना, उसी को तो हमने रूट कहा. ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने देखा. अब ये रेडिकल रूट में डेवलप हुआ. सबसे पहले ये रूट बना, इसलिए इसे हमने प्राइमरी रूट कहा. क्या कहा? प्राइमरी रूट. ये मेन रूट है, यही तो ट्रू रूट है, क्योंकि रूट वो होता है जो रेडिकल से ही डेवलप होता है. तो इट इज डायरेक्ट प्रोलॉन्गेशन ऑफ रेडिकल डेवलप हुआ और जिस रूट में कन्वर्ट हुआ उस रूट को हमने नाम दिया. देखो प्राइमरी, मेन या ट्रू. जो प्राइमरी होता है, जो मेन होता है, जो ट्रू होता है, वही तो टैप है. टैप रूट ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, वही टैप रूट होता है. देखिए अब ये तीसरा पॉइंट, रेडिकल डेवलप्स इनटू टैप रूट. ठीक है ना. अब टैप रूट पर लैटरल ब्रांचेस डेवलप होंगे. ठीक है ना. प्राइमरी रूट पर. अब ये रूट का बेस कहां पर हुआ? ये है एम्ब्रियो एक्सिस. देखिए थोड़ा सा एक मिनट यहां पर ध्यान दीजिए. ये है एम्ब्रियो एक्सिस. ठीक है ना. अब ये इपिकोटाइल से ये प्लीम्यूल डेवलप, इपिकोटाइल से यानी प्लीम्यूल से ये शूट डेवलप हुआ. रेडिकल हाइपोकोटाइल रीजन से अब ये रूट डेवलप होने लगा. तो रूट ग्रो टूवर्ड्स ग्रेविटी और स्टेम ग्रो टूवर्ड्स लाइट. ठीक है ना. यहाँ इस तरह से ऐसा स्टेम डेवलप हुआ. तो स्टेम का बेस यहाँ पर आया, रूट का बेस भी यहीं पर है, रूट का अपेक्स ये यहाँ टूवर्ड्स ग्रेविटी, स्टेम का अपेक्स ये रहा टूवर्ड्स लाइट. ठीक है ना. अब जैसे जैसे प्राइमरी रूट बढ़ने लगा वैसे वैसे लैटरल ब्रांचेस यानी प्राइमरी रूट पर सेकेंडरी रूट डेवलप होने लगे फ्रॉम बेस टू अपेक्स. ये जो सीक्वेंस है बेस टू अपेक्स लैटरल ब्रांचेस डेवलप होने का, उस सीक्वेंस को एक्रोपिटल कहते हैं. उस सीक्वेंस को हमने क्या कहा? एक्रोपिटल. देखिए अब ये टैप रूट जो है, टैप रूट ये बनने लगा, रेडिकल टैप रूट में कन्वर्ट हुआ. अब टैप रूट प्रोड्यूस लैटरल ब्रांचेस इन एक्रोपिटल सक्सेशन. यानी क्या? लैटरल ब्रांचेस डेवलप होने का सीक्वेंस कौन सा है? लैटरल ब्रांचेस डेवलप होने का क्रम कौनता है? बेस टू अपेक्स. क्रम कौनता है? बेस टू अपेक्स. ठीक है ना. उसी तरह सेकेंडरी रूट पर टर्शियरी रूट भी बेस टू अपेक्स डेवलप होने लगे. ठीक है. टर्शियरी रूट पर क्वाटरनरी रूट भी डेवलप होने लगे बेस टू अपेक्स. तो अब टैप रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, क्वाटरनरी रूट, रूटलेट्स लाइक दैट सबको मिलाकर एक सिस्टम बन गई. इट इज कॉल्ड एज अ टैप रूट सिस्टम. ठीक है ना. देखिए टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट्स. टैप रूट सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल डेवलप्स इनटू टैप रूट और टैप रूट प्रोड्यूस lateral branches in acropital succession. Tap root along with all other lateral branches collectively called as tap root system.
इस पूरे सिस्टम को अब हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? टैप रूट सिस्टम। देखिए अब ये सीड है, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन सबसे पहले क्या बाहर आया? रेडिकल बाहर आया। रेडिकल से जो रूट डेवलप हुआ वो टैप रूट है, और टैप रूट जैसे जैसे बनने लगा बेस टू अपेक्स लैटरल ब्रांचेस डेवलप होने लगे इन एक्रोपिटल सक्सेशन, ठीक है ना। तो ये पूरी रूट की एक सिस्टम बनी, इस सिस्टम को हमने नाम दिया टॅप रूट सिस्टीम। समजते का? ठीक आहे, सोपं आहे। बरं, आता टॅप रूट सिस्टीमचे एग्जांपल्स कोणते आहेत बरं? वैसे तो सभी डायकॉट के प्लांट एग्जाम्पल है टैप रूट सिस्टम के, लेकिन हमें यहां पर एक एग्जाम्पल याद रखना है, मस्टर्ड। काय म्हणलं आपण? मस्टर्ड। मस्टर्ड म्हणजे मोहरी, तिक्या, आपण जिऱ्यासोबत जे फोडणी टाकतो की नाही ते। सरसो, याचं बोटॅनिकल नेम सुद्धा लक्षात ठेवायचं आपल्याला, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस। नोट्स मध्ये मी दिलेलं आहे बरं का, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कॉम्पेस्ट्रिस, फॅमिली ब्रासिकेसी। मॉर्फोलॉजीच्या लेक्चरला बसलेलं असताना समोर एनसीईआरटीचं बुक आणि परफेक्ट नोट सोबत ठेवत चला, आणि एक रफ नोटबुक पण ठेवा। तुम्हाला काही कन्सेप्ट काही नवीन वाटलं टर्मिनॉलॉजी तर लगेच साइड बाय साइड आपण लिहून घेत जा बरं का, ठीक आहे। तर टॅप रूट सिस्टीमचे सगळे डायकॉटचे प्लांट एग्जाम्पल आहेत, पण एक एग्जाम्पल आपण लक्षात ठेवूया, मस्टर्ड ब्रासिका कॉम्पेस्टिस, ठीक आहे ना। फायब्रस रूट सिस्टीम, आता टॅप रूट सिस्टीम कशामध्ये आहे? डायकॉटच्या प्लांटमध्ये। फायब्रस रूट सिस्टीम कोणत्या प्लांटमध्ये आपल्याला आढळते? फायब्रस रूट सिस्टीम इज प्रेझेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स। मोनोकॉटिलडॉनस प्लांट्स में ही फाइब्रस रूट सिस्टम पाई जाती है। फाइब्रस रूट सिस्टम डज नॉट डेव्हलप फ्रॉम रेडिकल। अरे रेडिकल पासून ही रूट सिस्टम डेव्हलप होत नाही बरं का। हा का बरं? मग रेडिकल नसतं का मोनोकॉटच्या सीड मध्ये? रेडिकल असतं, रेडिकल तो प्रेजेंट होगा ही, उसके सिवा एम्ब्रियो एक्सिस हो ही नहीं सकता। मोनोकॉट के प्लांट का एक जेनेटिक कैरेक्टर है कि मोनोकॉट के प्लांट्स में, इन मोनोकॉट प्लांट्स रेडिकल या हम कहेंगे प्राइमरी रूट इज इफीमेरल। इफीमेरल यानी क्या? इफीमेरल यानी शॉर्ट लिव्ड। इफीमेरल लवकर मरल, इफीमेरल लवकर मरल म्हणजे काय होते बघा। अब ये सीड है, सीड मोनोकॉट का सीड, मोनोकॉट का सीड जर्मिनेट हुआ, सबसे पहले रेडिकल बाहर आया, उसके बाद प्लीम्यूल बाहर आया, प्लीम्यूल से स्टेम डेवलप होने लगा, ठीक है ना, स्टेम डेवलप होने लगा, स्टेम पर नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो रेडिकल है, रेडिकल थोड़े समय के लिए तो बढ़ा प्राइमरी रूट में, लेकिन इमीडिएटली इट विल डाई। रेडिकल मर गया, रेडिकल मर गया। क्यों? बिकॉज ये तो जेनेटिक कैरेक्टर है, रेडिकल इज इफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े समय के लिए प्राइमरी रूट में कन्वर्ट हुआ, प्राइमरी रूट मर गया। क्योंकि प्राइमरी रूट या रेडिकल, कुछ भी बोलिए, प्राइमरी रूट या रेडिकल इफीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए देयरफॉर मेनी फाइब्रस रूट, फाइब्रस यानी फाइबर लाइक फाइब्रस रूट डेव्हलप फ्रॉम। हाँ आता इथं आपण थोडस बघू, तो ये स्टेम का ये रहा बेस और ये रहा अपेक्स। आता एक्झॅक्टली फाइब्रस रूट डेव्हलप कुठून होतील बघा। प्राइमरी रूट तो मर गया बेचारा, बिकॉज इट इज इफीमेरल, शॉर्ट लिव्ड। अब हम इस नोडल रीजन को नाम देते हैं, एक ये दूसरा नोडल रीजन, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, लाइक दैट, एन, ठीक है, यस। क्योंकि मोनोकॉट के प्लांट में प्राइमरी रूट इज इफीमेरल, देयरफॉर मेनी फाइब्रस रूट्स डेवलप फ्रॉम इस नोडल रीजन से। अब ये नोडल रीजन कौन सा है? आप कहेंगे दिस इज फर्स्ट नोडल रीजन। नहीं, करेक्ट है भाई, लेकिन ये पहला है, दिस इज लोअर मोस्ट नोडल रीजन, दिस इज
लोअर मोस्ट नोडल रिजन. दिस इज लोअर मोस्ट नोडल रिजन. बघा ना, 1 आणि 3 मध्ये लोअर कोणता आहे? 1. 2 आणि 4 मध्ये लोअर कोणता आहे? 2. आता लोअर कोणते आहेत? मग आपण सगळ्यामध्ये हे म्हणू, हे खालचे आहेत बाबा लोअर. पण लोअर मोस्ट कोणता आहे असं विचारल्यावर नो डाऊट फर्स्ट. रॅडिकल इज इफिमेरल, प्रायमरी रूट इज इफिमेरल, देअरफॉर मेनी फायब्रस रूट डेव्हलप फ्रॉम लोअर मोस्ट नोडल region of stem collectively called as fibrous root system. बघा, समजते का? यस. फाइब्रस रूट सिस्टम जो है, इट इज प्रेजेंट ओनली इन मोनोकॉट प्लांट. फाइब्रस रूट सिस्टम डज नॉट डेवलप फ्रॉम रेडिकल. रेडिकल से डेवलप नहीं होता. क्यों? क्योंकि मोनोकॉट के प्लांट में रेडिकल इफिमेरल होता है. इसलिए देयरफॉर मेनी, बहुत सारे फाइब्रस रूट डेवलप फ्रॉम लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ द स्टेम. कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट सिस्टम. देखिए, स्टेम के लोअर मोस्ट नोडल रीजन से, स्टेम के लोअर मोस्ट नोडल रीजन से फाइब्रस रूट डेवलप होते हैं. इंडिविजुअल रूट इज कॉल्ड एज फाइब्रस रूट. और सभी फाइब्रस रूट को कलेक्टिवली हमने नाम दिया फाइब्रस रूट सिस्टम. ठीक है, जैसे जिस तरह से टैप रूट सिस्टम डाइकॉट के प्लांट में ही प्रेजेंट होती है, उसी तरह फाइब्रस रूट सिस्टम फाउंड ओनली इन मोनोकॉट प्लांट. वैसे तो सभी मोनोकॉट के प्लांट फाइब्रस रूट सिस्टम के एग्जाम्पल हुए, लेकिन हमें यहां पर 2 प्लांट के नाम याद रखना है. एक है व्हीट. व्हीट यानी गेहूं, जिसका बोटेनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या कहा हमने? ट्रिटिकम एस्टिवम, व्हीट. और दूसरा मेज. मेज का बोटेनिकल नाम आपको मालूम है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में भी हुआ है, जिया मेज. ठीक है ना? ये 2 प्लांट के नाम हमें याद रखना है. तो ठीक है, हमने 6 मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे. उसके बाद 2 टाइप की रूट सिस्टम देखी, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं रूट के टाइप्स कितने होते हैं. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रूट. कितने रूट के टाइप है? 3. रूट के टाइप्स कितने होते हैं? 3. पहला टैप रूट. पहला रूट कौन सा? टैप रूट. दूसरे टाइप का जो रूट है, इट इज फाइब्रस रूट. ठीक है ना? इट इज फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट. और तीसरा जो है वो एडवेंटिशियस रूट. कौन सा? एडवेंटिशियस रूट. ठीक है ना? कितने टाइप हुए रूट के? 3 टाइप. टैप रूट डाइकॉट के प्लांट में ही पाया जाता है. फाइब्रस रूट केवल और केवल मोनोकॉट के प्लांट में ही होता है. लेकिन एडवेंटिशियस रूट दोनों में पाया जाता है, बोथ डाइकॉट एंड मोनोकॉट. डाइकॉट के भी प्लांट में हो सकता है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि सभी प्लांट में हो, लेकिन डाइकॉट के प्लांट में भी ये हो सकता है, मोनोकॉट के प्लांट में भी ये हो सकता है. ठीक है, देखिए अब टैप रूट always develop from radical. Fibrous root always develop from lowermost nodal region of the stem. Nodal region of the stem. लेकिन एडवेंटिशियस रूट जो है किसी भी प्लांट पार्ट में डेवलप हो सकता है, किसी भी प्लांट पार्ट से, एक्सेप्ट रेडिकल और लोअर मोस्ट नोडल रीजन. इसलिए हमने ये लिख दिया कि एडवेंटिशियस रूट कैन डेवलप फ्रॉम एनी प्लांट पार्ट एक्सेप्ट रेडिकल एंड लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ स्टेम. ठीक है ना? देखते हैं. ये देखिए, यहां पर ये जो है, ये बरगद का पेड़, एक वडाचं झाड आहे.
आता हे वडाचं झाड आहे, या वडाच्या झाडाला ह्या पारंब्या, ठीक आहे ना, ह्या पारंब्या. वडाचं झाड हे डायकॉटचं प्लांट है. अगर ये डायकॉट का प्लांट है तो इट हैज अ वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम, ठीक है. लेकिन कुछ लैटरल ब्रांचेस से, आता कुछ लैटरल ब्रांचेस है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उस लैटरल ब्रांचेस से डेवलप होते हैं क्या रूट? नहीं. जो हॉरिझॉन्टली स्प्रेडिंग लॅटरल ब्रांचेस है, जे असे सरळ वाढतात, आडवे वाढतात, आडवे तिरपे वर जात नाही, ते नाही. तिरपे वर जाणाऱ्या लॅटरल ब्रांचेस पासून नाही, तर सरळ असं आडवं वाढणाऱ्या लॅटरल ब्रांचेस पासून. का बरं? यांना आधाराची गरज असते. मग हे वडाच्या पारंब्यात डेव्हलप होतात आणि जमिनीमध्ये जातात. पुढं आहे बरं का हे मॉडिफिकेशन मध्ये, मी सांगतो डिटेलमध्ये. आणि हे असं प्लांटला सपोर्ट करतात. आता हे या रूटला काय म्हणायचं? ह्याच्यामध्ये टॅप रूट सिस्टीम मध्ये हे आहे टॅप रूट, ठीक आहे ना, हे आहे टॅप रूट. आता हे तर रूट आहे, ट्रान्सफर सेक्शन घ्या, रूटची ॲनाटॉमी आहे. मग हे रूट रॅडिकल पासून डेव्हलप झाले का? नाही. स्टेमच्या लोअर मोस्ट नोडल रिजन पासून डेव्हलप झाले का? नाही. यानी कि ये है एडवेंटिशियस रूट, ठीक है ना. दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए ये एक मोनोकॉट का प्लांट है, इसमें ये नोडल रीजन है, शुगर केन हो या ज्वार हो या मेज हो, ठीक है ना. अब मोनोकॉट का प्लांट है तो इट हैज फाइब्रस रूट सिस्टम, और फाइब्रस रूट सिस्टम का हर एक रूट जो होता है वो है फाइब्रस रूट, जो डेवलप होता है लोअर मोस्ट नोडल रीजन से. लेकिन क्या ये फाइब्रस रूट जो लोअर मोस्ट नोडल रीजन से डेवलप हुए हैं, क्या वे पर्याप्त है इस स्टेम को सफिशिएंट मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? नहीं. क्या ये पर्याप्त है कि सफिशिएंट वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करने के लिए? नहीं. इसलिए एडिशनल रूट्स डेवलप होते हैं. एडिशनल, ऐसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा. हाँ, ये एडिशनल एडवेंटिशियस रूट्स डेवलप होता है एडिशनल फंक्शन के लिए, तो ये एडवेंटिशियस रूट हुए, ठीक है ना. टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट. रूट के तीन टाइप. टैप रूट प्रेजेंट इन डायकॉट प्लांट, फाइब्रस रूट प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट, एडवेंटिशियस रूट प्रेजेंट इन बोथ डायकॉट एज वेल एज मोनोकॉट प्लांट. टैप रूट डेवलप किससे होता है? रेडिकल से. फाइब्रस रूट लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ स्टेम से. लेकिन एडवेंटिशियस रूट किसी भी प्लांट पार्ट से अदर देन रेडिकल एंड लोअर मोस्ट नोडल रीजन ऑफ द स्टेम, ठीक है ना. तो यहां पर टैप रूट का एग्जांपल सभी डायकॉट के प्लांट, फाइब्रस रूट के एग्जांपल सभी मोनोकॉट के प्लांट, एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल यहां पर तीन हमें याद रखना है. एक ग्रास, लॉन ग्रास, ठीक है ना. तो देखिए इस ग्रास में यहां से ये प्लांट डेवलप हुआ, ये तो स्टेम है, स्टेम के इस नोडल रीजन से भी ये रूट डेवलप हुआ, इस नोडल रीजन से भी ये रूट डेवलप हुआ, इस नोडल रीजन से भी ये रूट डेवलप हुआ. जैसे जैसे स्टेम बढ़ते गया, डेवलप होते गया, वैसे वैसे स्टेम से रूट्स डेवलप होते गए, ठीक है ना. तो ये क्या रेडिकल से डेवलप हुआ क्या रूट? नहीं. क्या ये लोअर मोस्ट नोडल रीजन है? नहीं. लेकिन ये रूट है, तो इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इस रूट को हमने नाम दिया एडवेंटिशियस रूट, जिसका एग्जाम्पल नंबर एक ग्रास, लॉन ग्रास. दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है मॉन्स्टेरा. मॉन्स्टेरा जो है ये है क्लाइंबर. तो क्लाइंबिंग के लिए, सपोर्ट के लिए इसके स्टेम से ये इस तरह से ऐसे एडवेंटिशियस रूट डेवलप होते हैं जो इसे एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है बनियान ट्री, बरगद का पेड़, फाइकस बेंगलिन्सिस, वडाच्या पारंब्या, ठीक आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण किती सब टॉपिक कव्हर केले रूटचे बघा. सगळ्यात आधी आपण 6 मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स बघितले, त्यानंतर आपण टॅप रूट सिस्टीम बघितली, फायब्रस रूट सिस्टीम बघितले, 2 रूट सिस्टीमचे टाईप बघितले, त्यानंतर रूटचे 3 टाईप बघितले, ठीक आहे ना. आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पण बघितले. जेवढा पोर्शन आपण आतापर्यंत कव्हर केलाय ना, आपली एक पद्धत राहणार आहे बघा. जेवढं आज डिस्कस झालं, जेवढा पोर्शन
तेवढा लगेच आपण NCERT मधून रीड करणार आहोत आणि परफेक्ट नोट्स मधून पण रीड करणार आहोत. ठीक आहे, तर NCERTचं पुस्तक घ्या जवळ, परफेक्ट नोट्स पण जवळ ठेवा आणि प्लीज कृपया माझ्यासोबत रीडिंग करा. मी तुम्हाला असंही सांगू शकतो की ठीक आहे, जेवढा पोर्शन झालाय कंप्लीट तेवढा रीडिंग करा, पण होत नाही. आत्ताच माझ्यासोबत NCERT मध्ये आणि परफेक्ट नोट्समध्ये जेवढा पोर्शन आपण डिस्कस केलाय ना तेवढा लगेच आपल्याला वाचायचा आहे, म्हणजे तुम्हाला समजून येईल कशा प्रकारे NCERT मध्ये हे दिलेलं आहे आणि त्याचं व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन आपण कशा प्रकारे आपल्या परफेक्ट नोट्स मध्ये दिलेलं आहे. बघा, इन मेजॉरिटी ऑफ द डायकोटिलडॉनस प्लांट्स, आपण इथून सुरू करू 5.1 पासून. इन मेजॉरिटी ऑफ द डायकोटिलडॉनस प्लांट्स द डायरेक्ट इलॉंगेशन ऑफ रॅडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रायमरी रूट which grows inside the soil. It bears lateral roots of several orders that are referred to as secondary, tertiary, quaternary, etc. roots. The primary roots and its branches constitute the tap root system as seen in the mustard plant. ठीक आहे ना, आपण याला व्यवस्थित पॉइंट वाईज परफेक्ट नोट्स मध्ये कशा प्रकारे दिलेलं आहे आपण नंतर वाचणार आहोत बरं का. हे in monocotyledonous plants the primary root is short lived and is replaced by large number of roots. These roots originate from the base of the stem and constitute the fibrous root system as seen in wheat plant. आता बेस ऑफ द स्टेम म्हणले, पण ऍक्च्युअली पहिल्या नोडल रिजन पासून का दुसऱ्या का तिसऱ्या, म्हणून आपण त्याच्यामध्ये करेक्शन केले, लोअर मोस्ट नोडल रिजन ऑफ द स्टेम. ठीक आहे ना. इन सम प्लांट्स लाईक ग्रास, मॉन्स्टेरा अँड बनियन ट्री, तुम्ही मॉन्स्टेरा प्लांट बघितलंय, ग्रास पण बघितलंय आणि बनियन ट्री पण तुम्हाला मी फोटोग्राफ दाखवलेले आहेत. इन सम प्लांट्स लाईक ग्रास, मॉन्स्टेरा अँड द बनियन ट्री रूट्स अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द प्लांट अदर दॅन रॅडिकल आर कॉल्ड ॲज ॲडव्हेंटिशियस रूट. बघा, इथपर्यंत आपलं झालंय है ना. आता पुढच्या एका वाक्यामध्ये रूटचे फंक्शन दिलेले आहेत बरं का. रूटचे किती फंक्शन दिलेले आहेत? 4 फंक्शन दिलेले आहेत. नंबर 1, फर्स्ट फंक्शन, द मेन फंक्शन्स ऑफ द रूट सिस्टीम आर ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. फर्स्ट. सेकंड फंक्शन कोणतं दिलंय बघा, प्रोव्हाइडिंग प्रॉपर अँकरेज टू द प्लांट पार्ट्स. अँकरेज म्हणजे काय? सपोर्ट. रूट सिस्टीम वरच्या शूट सिस्टीमला प्रॉपर सपोर्ट प्रोव्हाइड करते. पहिलं फंक्शन ॲब्झॉर्प्शन ऑफ वॉटर अँड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल. दुसरं फंक्शन टू प्रोव्हाइड फर्म सपोर्ट अँकरेज टू द शूट सिस्टीम. तिसरं काय दिलंय बघा, स्टोरिंग रिझर्व फूड मटेरियल. रिझर्व फूड मटेरियल स्टोअर करणे हे तिसरं फंक्शन. आणि फोर्थ फंक्शन जे आहे, सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स. प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स म्हणजे प्लांट हॉर्मोन्स. आता रूट सिस्टीम, रूट कोणत्या प्रकारचे प्लांट हॉर्मोन्स, कोणत्या प्रकारचे प्लांट ग्रोथ रेग्युलेटर्स सिंथेसाइज करतात हे तुम्हाला प्लांट ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट या टॉपिकमध्ये होईल. ठीक आहे ना. आता एवढाच पोर्शन आपण आजच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये कव्हर केला बरं का. फार छोटासा पोर्शन, आणि तोच आपण रिप्रेझेंट केलाय आपल्या IIBच्या परफेक्ट नोट्समध्ये. बघा, सगळ्यात आधी मी पहिला पॉईंट दिलाय, हे वाचायचंय बरं का. परफेक्ट नोट्स नसेल सोबत जवळ तर व्हिडिओ लेक्चर पॉज करा, परफेक्ट नोट समोर ठेवा आणि माझ्यासोबत कृपा करून रीड करा व्यवस्थित. मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गॅनिझम. स्टडी ऑफ फ्लॉवरिंग प्लांट इज कॉल्ड ॲज अँथॉलॉजी. हा एक पॉईंट मी इथे ऍड केलाय बरं का. स्टडी ऑफ सेल, सायटॉलॉजी. स्टडी ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी. स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गनायझेशन, अॅनाटॉमी. त्याच प्रकारे स्टडी ऑफ अल्गी इज कॉल्ड ॲज फायकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड ॲज मायकोलॉजी. तसंच स्टडी ऑफ अँजिओस्पर्मिक प्लांट, फ्लॉवरिंग प्लांट इज कॉल्ड ॲज अँथॉलॉजी. हे तुम्हाला माहीत राहावं म्हणून मी इथं ऍड केलंय. आता हे मॉर्फोलॉजिकल कॅरेक्टर्स बघू आपण. रूट डेव्हलप फ्रॉम रॅडिकल, पॉझिटिव्हली जिओट्रॉफिक और पॉझिटिव्हली हायड्रोट्रॉफिक, निगेटिव्हली फोटोट्रॉफिक इथं ऍड करा, और निगेटिव्हली एरोट्रॉफिक. ठीक आहे ना, निगेटिव्हली एरोट्रॉफिक. हा, प्रोड्यूस सिमिलर ऑर्गन्स एंडोजिनसली, नोड्स अँड इंटरनोड्स आर अब्सेंट. त्यानंतर बघा, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टीम. टॅप रूट सिस्टीम. टॅप रूट सिस्टीम डेव्हलप्स फ्रॉम रॅडिकल. रॅडिकल डेव्हलप्स इनटू टॅप रूट और मेन रूट और ट्रू रूट और प्रायमरी रूट. टॅप रूट प्रोड्यूस लॅटरल ब्रांचेस इन ॲक्रोपिडल सक्सेशन म्हणजे काय, बेस टू अपेक्स.
taproot and all lateral branches collectively called as taproot system. Example mustard, brassica, compestis. तुम्हाला मी डायग्राम पण काढून दिलेली आहे. ठीक आहे. त्यानंतर fibrous root system in monocot plants, radical is ephemeral. Therefore, many fibrous roots develop from lowermost nodal region of the stem and form fibrous root system. याचे दोन एक्झाम्पल दिलेले आहेत, मेज, झियामेज आणि फिट ट्रिटिकम एस्टिवम. ठीक आहे ना. यस, याची डायग्राम पण दिली. हे आहेत फायब्रस रूट आणि ही पूर्ण सिस्टीम जी आहे फायब्रस रूट सिस्टीम, हे ॲडव्हेंटिशियस रूट्स आहेत. त्याला स्टील रूट म्हणतात. आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघू. टाइप्स ऑफ रूट, टॅप, फायब्रस आणि ॲडव्हेंटिशियस. टॅप रूट, द रूट विच डेव्हलप फ्रॉम रॅडिकल इज कॉल्ड टॅप रूट. एक्झाम्पल ऑल डायकॉट्स. Fibrous root, the root which develop from lowermost nodal region of the stem. Example all monocots. बघा ना, ह्या NCERT मध्ये डायरेक्ट ॲडव्हेंटिशियस रूटचंच डिस्क्रिप्शन दिलं इथं, पण टॅप रूट आणि फायब्रस रूटचं डिस्क्रिप्शन दिलेलं नाही. आपण ते याच्यामध्ये ॲड केलं. डिस्क्रिप्शन दिलंय पण ते रूट सिस्टीममध्ये त्यांनी कव्हर केलंय. आपण त्याला वेगळं व्यवस्थित त्याला रिप्रेझेंट केलंय आपल्या परफेक्ट नोट्समध्ये. Adventitious root, the root which develop from any part of the plant other than radical and lowermost nodal region of the stem. Example, grass, monstera and banyan tree. ठीक आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण रूट या सब टॉपिक मध्ये इथंच थांबूया. उद्या आपण रिजन्स ऑफ रूट बघू. ठीक आहे. गुड मॉर्निंग दादा. हे बघ, हे काय? तुझ्या लाईफचं गेम चेंजर. IIB तुझ्या नीटच्या कन्फ्युजनचं सोल्युशन IIB फास्ट. IIB यावर्षी 10वीच्या 1000 एम्बिशियस विद्यार्थ्यांना 2,40,00,000 रुपयाच्या स्कॉलरशिप देत आहे. पुन्हा गेम गेम चेंजर. IIB फास्ट साठीच रजिस्टर करतो. जर तुम्ही 10वीचे विद्यार्थी असाल तरी संधी आहे तुमच्यासाठी. IIB देत आहे 11वी PCB साठी 1000 विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप्स. आत्ताच रजिस्टर करा IIB PCB फास्ट, नांदेड आणि लातूर साठी. IIB PCB, माझा विश्वास. ऑफलाईन असो किंवा ऑनलाईन, IIBच आहे नीटची लाईफलाईन.